और अब आपको बताते हैं कि सरकार के मैसेज का मतलब क्या है। दरअसल सरकार जंतर मंतर विरोध करने वालों को 20 जुलाई को जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ था, उसमें मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज ना करने को लेकर सकारात्मक रवैया या रुख अपना रही है। तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एक्शन नहीं होने जा रहा है, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ एक ऐतिहासिक कानून बनाने की तैयारी हो रही है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस सत्र में ही इस बिल को पास कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी और इसमें कठोर प्रावधान रहेंगे ताकि जो पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। और पेपर लीक के खिलाफ जो यह सख्त कानून बनने जा रहा है, उसके लिए आज कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें जो मसौदा तैयार होगा उसको मंजूर किया जाएगा। उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। सीजेपी की मंत्रियों के साथ बात होगी, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो बात करेंगे। प्रोटेस्ट खत्म करने पर चर्चा होगी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही जितेंद्र सिंह इसको लेकर आज मुलाकात करेंगे सीजेपी के जो नुमाइंदे हैं और कोशिश होगी कि किस तरह से ये प्रदर्शन खत्म किया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न या चिंता का विषय यही है कि आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरह से पेपर लीक को रोका जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि बहुत ही कठोर कानून लाने जा रही है सरकार। और इस बीच पेपर लीक के विरोध में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव भी दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को राजी हुए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़ाया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सकारात्मक सरकार का रुख सरकार जो है अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को भी मुआवजा देने पर विचार किया है और उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो ये अब सोनम वांगचुक की तमाम मांगों को पूरा करते हुए अब बीजेपी के मंत्री साफ नजर आ रहे हैं। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक ने कहा कि ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind. And allowing any anti-social elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया और वो बहुत जल्द एक वीडियो में इन शर्तों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना होने दें। और वहीं देर रात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद पोस्ट किया है और उनके स्वस्थ रहने की कामना की है। पीएम ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया है कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। और इसके साथ ही पीएम ने सोनम वांगचुक के स्वस्थ रहने की प्रार्थना की है।
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। वहीं पीएम मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा, ये बात कही है उन्होंने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के वीडियो पर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान न करें। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और छात्रों की से माफी पीएम नरेंद्र मोदी मांगे।